बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 3 नवंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक बार फिर हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब के हवाले से। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस की थी, फिर वहाँ पे जो बातचीत मेरी कुछ लोगों से हुई थी मैंने उसी तरह आपके साथ जो है शेयर की। कोशिश यही थी, ज़ाहिर है कि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे ऐसे मामलात जो है सोशल मीडिया के ऊपर थे कि जिनके हवाले से जो है अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें, जैसे उनके अपने फैमिली ने भी ये बातें की थी। तो इस दौरान हमारी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि हम कोई अफवाह जो उड़ रही हो उसके ऊपर कोई बात कर लें इस तरह, तो बजाय इसके बेहतर यही है कि वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जिन लोगों का वहाँ से ताल्लुक़ है, हमारे सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे होते हैं, फैमिली के किसी बंदे से रब्ता हो जाता है, तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनसे बात करके फ़ैक्ट्स आपके सामने रखें, ताकि वो जो चीज़ एक बात उड़ रही है कोई अजीब व गरीब, जैसे मैंने पहली वीडियो भी इसके ऊपर की थी, मैंने कहा था जी इस तरह की अफवाहें हैं, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर्स जो कह रहे हैं या पुलिस जो कह रही है वो ये है। ज़ाहिर बात है फ़ैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है दुआ भी हो गई, मौलाना साहब ने बयान दिया जनाजे के ऊपर, फिर दुआ हो गई, दुआ पे भी मौलाना साहब ने बयान दिया। तो मैं इस वाक़े को ज़ाहिर मैं कोशिश थी कि जी इसके ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो बात करें, नहीं तो ठीक है, अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए बेहतर करे। और मौलाना साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो बयान किया। तारिक जमील साहब, ज़ाहिरी बात है, कौन वो बंदा है जो उनको पसंद नहीं करता। ज़ाहिर है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ गुफ्तगू, इतना प्यारा उनका तरीक़ाकार, और तकरीबन मतलब हर चीज़ से हट के, वैसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा आप किसी आलिम के हवाले से कहते हैं कि यार इसको फ़लाँ मकतब फ़िक्र के लोग सुनते हैं और फ़लाँ के नहीं सुनते, तो तारिक जमील साहब वो हैं जिनको तकरीबन तमाम बग़ैर किसी उसके तमाम लोग जो है वो पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनको इस, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में दुआ करता हूँ, इस जो बड़ा एक उनका लॉस हुआ है उससे निकलने में अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। तो और मैं ख़ुद भी, ज़ाहिर बात है मेरी तो मुलाकातें भी हैं, जैसे जुनैद भाई से, जुनैद जमशेद भाई से थी, या इसी तरह मौलाना साहब से भी मेरे ख़्याल से 1-2 मुलाकातें हैं। तो अल्लाह ताला जो है बड़े ज़बरदस्त, बहुत प्यार से मिलने वाले बंदे, दीन के लिए खिदमत भी हैं। बहरहाल जी, उन्होंने अपने जो बेटे की दुआ थी उसमें 1-2 बातें की हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपको पहले कहा कि जी अफवाहें उड़ी, और इसी तरह सोशल मीडिया, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो मैंने जब वो चीज़ें देखी और कुछ दोस्तों ने मुझे भेजी कि यार शायद भाई आपने सुना था वो बयान, और आप यकीन करें मैंने उनकी वो जो दुआ थी वो मैंने थोड़ी सी देखी, मेरे पास उसके वीडियो क्लिप्स भी पड़े हैं। वहाँ पे दोस्त जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने मुझे भेजे थे, मैंने सोचा था चैनल पे लगाऊंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिला वो लगाने का। तो बहरहाल मैंने वो पूरी नहीं सुनी थी, थोड़ी सुनी थी, लेकिन मुझे दोस्तों ने भेजा कि यार ये तो ये चल रहा है, इसके ऊपर लोग इस तरह की बातें करें। आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर 2 ख्वाबों का जिक्र किया मौलाना तारिक जमील साहब ने, तो उनके हवाले से बड़ी बात रही। मैंने कहा ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। एक तो मैं सुन रहा था उनके कज़न का इंटरव्यू, आपने भी सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि जी बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे उनके साथ। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको जो पहला इसका बीमारी का अटैक हुआ था वो 13 साल की उम्र में हुआ था, उसके इलाज भी करवाया गया था, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन से निकल नहीं पाए थे। और वो जब मैं उनकी कज़न की बातें आरफीन की सुन रहा था, इंटरव्यू दिया था उन्होंने एक चैनल को, तो वो भी मैं सुन के बड़ा, मतलब आपको एक दिली तौर पे एक ना शॉक लगता है किसी बच्चे के लिए, किसी जवान आदमी के लिए। ही वाज नो मतलब 36 के अराउंड थे, 37। बट ये है कि यार बचपन से, फिर वो कहते हैं कि जी उनका कज़न कह रहा था कि जी जब ये सारा मामला हुआ उसके बाद कोई पिछले, वो कहते हैं 10-11 साल से तो मैं उनके 2010-11 से तो मैं उनके साथ हूँ। उन्हें जब कोई भी दुआ देता था तो वो उसको कहते थे कि यार मेरे लिए अगर आप कोई दुआ कर सकते हैं तो वो ये करें कि जी मेरी ज़िंदगी की दुआ ना करें। ये बहुत बड़ी बात है, इसको सुन के मेरा अपना भी ज़ाहिर बात है, और हर किसी का दिल इसके ऊपर दुखता है कि यार देखो एक यंग आदमी, एक जवान आदमी, और इस तरह की बात क्यों करेगा। इसका मतलब वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहा था, बीमारी की इतनी सिचुएशन उसकी वो हो चुकी थी कि वो अब ज़ाहिर बात है। और इस बीमारी के हवाले से जो मौलाना साहब के बेटे को थी, अब जितने आप सुन चुके होंगे, मैं रिपीट नहीं करता होता चीज़ें, जितनी बात आपने सुनी होगी, जितने डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बात की है, जो बीमारी इनको थी, वो यही कहते हैं कि यार ये ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ना करे कि ये जिस बंदे को हो जाती है फिर उसका वो होता है, वो कहता है कि मैं, ये ज़िंदगी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। तो उस बेचारे के साथ बचपन में इस किस्म का हुआ। फिर जो आरफीन ने बातें की, उसने ये कहा कि जी मैं वालिदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला ना हो कि वो जो है सुकून के लिए या इस चीज़ के लिए इधर उधर वो करें और वो
तो बहुत सारी बातें अरफीन ने कि मैं इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो भी कर लूँगा। बट ये है कि इस तरह का वाक़या उसके साथ बचपन में पेश आया था। एक तो बीमारी वाला भी, और दूसरा ये है कि इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ कोई ऐसा मामला था कि उसको मोहब्बत चाहिए थी, लोगों को इकट्ठा करता था, अपने पास बिठाता था, लोगों से मिलता था, मोहब्बत का बहुत ज़्यादा मतलाशी था, जो शायद फिर उसकी शादी भी ख़त्म हुई और वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स, और उसके बाद वो सारा वाक़या। तो ये मामला, अब मैं आता हूँ उस मामले के ऊपर जो बात की जा रही है। अच्छा, 2 ख्वाब हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो फरमाया अपने बयान में, एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी हैरान कुन बात, उन्होंने कहा जी मैं हफ़्ते वाले दिन मैं और बेगम बैठे हुए थे, तो आसिम जमील हमारे पास आया और उसने कहा कि जी बाबा, अगर इस तरह किसी के ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जी अगर वो किसी के ख्वाब में आ जाएं तो क्या ऐसे हो सकता है कि मतलब ये क्या पॉसिबिलिटी है? तो मौलाना साहब कहते हैं कि जी मैंने कहा कि जी बिल्कुल, ख्वाब में उनकी शक्ल में कोई नहीं आ सकता, वो खुद ही आते होते हैं। तो आसिम ने उनसे कहा कि जी, ये मौलाना साहब ने अपने बयान में फरमाया, आसिम ने उनसे कहा कि जी बाबा मैंने तो इस तरह ख्वाब देखा है, और मैंने देखा है कि जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तकिए के साथ जो है वो टेक लगाए हुए देखा है, और ये सारा मामला। और फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये भी देखा कि जी अपना मैंने ख्वाब देखा है कि आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं और मैं उड़ के आता हूँ और आप मुझे कहते हैं आप नमाज में शामिल हो जाओ, तो मैं कहता हूँ मैं तो फ़ौत हो चुका हूँ, तो ये क्या वाक़या होगा, ये क्या सूरत हाल होगी। इसके हवाले से जो है बात की मौलाना साहब। और दूसरा जो मामला है वो ये था कि जी मौलाना साहब ने एक और ख्वाब भी सुनाया कि जी इस तरह मेरे पास में एक आलिम दीन है, कोई KP के हैं जिनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं है, शायद कभी मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी इस तरह मैंने देखा है कि आसिम जो है वो अल्लाह ताला जो है ना वो ख्वाब में आया है उनके मौलाना साहब के, और उन्होंने भी इस तरह कुछ बातें की कि जी अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया है, जन्नत में है, और मतलब इस तरह के मामला कमी बेशी क्योंकि हो जाती है बाज़ दफ़ा बयान करते हुए, तो गुनाह के उसमें ना आ जाए। तो मैं थोड़ा सा इसलिए मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा तफसील में, तो बहरहाल अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ भी करे। तो इस तरह की बातें मौलाना साहब ने की। अब देखें, मामला ये है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और हम हमेशा ये समझते हैं कि जब कोई फ़ौत हो जाता है ना, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो वैसे भी जनाजे में भी जब हम खड़े होते हैं तो दुआ तो हम यही करते हैं ना कि यार अल्लाह ताला ये जो शख्स था, ये बंदा था तेरे, मतलब बंदे का बेटा था, तेरी बंदी का बेटा था, और हम इसकी अच्छाइयों से वाकिफ़ हैं, इसकी बुराइयों का हमें नहीं पता, इसकी बुराइयों का तो अल्लाह ताला को ही पता है। तो हम इसकी अच्छाइयों के सदक़े हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको बख्श दे, और हम दुआओं में भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला, अच्छा अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने हमारे तो दीन में है कि जी अल्लाह ताला पर्दे सब के रखने चाहिए, किसी की अच्छाई है तो वो मौत के बाद ज़रूर बयान करेंगे, यार ज़बरदस्त आदमी था, लोगों के साथ। मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब यही कर रहे हैं ना, वो लोगों के साथ जो उसकी अच्छाइयाँ थी, या उनकी फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, या बाकी लोगों से भी सुने, मैं तो उधर के लोगों के कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी सुन रहा था, तो उसमें ये कह रहे थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, लोगों के साथ बड़ा कोऑपरेटिव था, गरीबों के साथ अच्छा था, जितने भी लोग वहाँ पे थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो अच्छा ही है, अच्छा ही बयान करनी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। पता नहीं उसके ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया पे लोग तनकीद कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे दुख भी हुआ, ज़ाहिर बात है। एक तो उनका बेटा चला गया, ठीक है, उन्होंने अब मौलाना साहब ये तो मतलब अजीब-व-गरीब बात होगी, तो कहते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है कि जी कोई कहे कि जी ख्वाब जो बात कर रहे थे अपने बेटे की दुआ के ऊपर बैठ के जो बयान कर रहे थे, और वो मतलब जो लोग कह रहे हैं कि जी कैसी बात कर दी। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने बेहतरीन काम किया है। जो लोग चले जाते हैं उनके पीछे उनकी अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए, और यकीनी तौर पे ज़ाहिर है उनको लोगों ने कॉल्स करके बताया होगा, फिर उन्होंने अपना भी बयान कर दिया कि जी मुझे भी एक दिन पहले उन्होंने ये ख्वाब सुनाया, आसिम जमील साहब ने। फिर वो मौलाना का भी जिक्र कर रहे हैं कि जी KP का कोई मौलाना है और उसने खबर सुनाई है। तो मेरा ख़्याल से ये जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वाला है, उन्होंने भी बयान किया है, ये जो चीज़ें हैं मेरा ख़्याल से ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करने से पहले, वो आलिम दीन हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको सारी चीज़ पता है। कई लोगों, लाखों करोड़ों लोगों के सामने बयान आप भी देख चुके हैं, कई देते हैं, हम लोगों को क्या पता है, हम लोग तो इल्म ही नहीं रखते इन चीज़ों का, ज़ाहिर है बहुत सख्ती सा इल्म होता है हम लोगों को। तो मेरे ख़्याल से एक तो मौलाना साहब ने जो बात की उसके ऊपर तनकीद का मुझे तो कोई पहलू नज़र नहीं आ रहा।
आप लोग मुझे कह रहे थे कि जी बात क्या है, तो बात कुछ इस तरह थी। 2 ख्वाब उन्होंने सुनाए थे और उन 2 ख्वाबों के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वाला मामला था और दूसरा जो है बख्श देने वाला मामला था। ये अल्लाह ताला का और उसके बंदे का आपस का मामला है। मौलाना साहब ने बयान किया है, उनको पता है, और ज़ाहिर उनको किसी ने कॉल करके कहा तो उन्होंने कहा वैसे नहीं कहा होगा, लेकिन अगर उन्होंने बयान किया भी है तो उन्होंने जो मुझे नज़र आ रहा है अच्छाई नेकी बयान करनी चाहिए, सबकी बयान करनी चाहिए, और साथ वाकई उनको कॉल करके लोगों ने कहा तो उन्हें बयान कर दिया। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो लोग इतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। आप लोगों ने मुझे कहा था इसके ऊपर बात करें, तो मैं बहुत नफ़रतुल अंदाज़ में इन चीज़ों पे बात करता हूँ। मुझे बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना मुँह से निकल जाए जिसका बंदे को पता ही ना हो और फिर उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल ये मामला है। तो अल्लाह ताला जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी। अल्लाह ताला ये ख्वाब था और बचपन का वाक़या जो आरफीन ने सुनाया, 2 ये चीज़ें थीं जिनके ऊपर बात करना मैं चाह रहा था। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे पूछा कि आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें वो आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।